स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव अजमेरिया। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ। तो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? अब से पहले हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस कर लिया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। आज स्टार्ट करना है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर के मोशन के रीजन से, और मोशन कहाँ कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करते हैं तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोलते हैं स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, the EMF induced EMF between the ends of a conductor, the induced EMF between the ends of a conductor due to its motion is called motional EMF। इसको हम कैपिटल V से भी डिनोट कर सकते हैं और E से भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद स्मॉल e से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोशनल EMF। इसके डेरिवेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ से मोशनल ईएमएफ को कैसे प्रूव करेंगे, इसके डेरिवेशन को स्टूडेंट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यू शेप्ड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है स्टूडेंट्स? यू शेप्ड। और किसके अंदर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्रॉस के साइन से मैग्नेटिक फील्ड को रखा, यू शेप्ड कंडक्टर है। और इस यू शेप्ड कंडक्टर पे एक एल लेंथ के स्ट्रेट वायर को मोशन करा रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? एल लेंथ है। और ये पी क्यू वायर है, इस पे मोशन कर रहे हैं पी क्यू आर एस। इस पे यू शेप्ड कंडक्टर पे क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टूडेंट्स व्हेन वायर पी क्यू मूव्स लेफ्ट डायरेक्शन, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, तो जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा? इसका एरिया डिक्रीज होगा। जब ये वायर लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करेगा तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इफ डिस्प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस, इट डिस्प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस, then magnetic flux pass through the loop, magnetic flux pass through the loop। तो इस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा स्टूडेंट्स? 5b इक्वल, ये हो जाएगा b इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और ये t टाइम में x डिस्प्लेस हो गया तो हम एरिया को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स L इंटू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। तो दोनों साइड का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स। डी फाइव बी अपॉन डी टी बी इंटू एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इसका x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डी एक्स अपॉन डी टी। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है स्टूडेंट? डी एक्स अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी। क्या होगा स्टूडेंट्स? वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से डी फाइव बी अपॉन डी टी और इक्वल आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से v पुट करेंगे तो एल वी बी कितना आ गया स्टूडेंट्स? एल वी बी। और E इक्वल क्या होता है? निगेटिव डी फाइव बी अपॉन डी टी। और जो निगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है कि मोशन के अपोजिट होता है। मोशन के क्या होगा? अपोजिट होगा। तो अगर हम निगेटिव को इग्नोर करें तो डी फाइव बी अपॉन डी टी, तो E इक्वल यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स डी फाइव बी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो एल वी बी क्या होगा? एल वी बी। हम इसको कैपिटल V भी पुट कर सकते हैं तो ये एल वी बी। ये हमारा डेरिवेशन आ गया मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ। क्या कहाँ से आ गया स्टूडेंट्स? मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ। अब इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वही मोशनल ईएमएफ की भी डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड, इफ वी स्ट्रेच्ड फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, if we stretched the first two fingers and thumb mutually perpendicular to each other and first finger points the direction of magnetic field, first finger points the direction of magnetic field, thumb points the direction of motion of conductor, thumb points the direction of motion of conductor, then central finger gives the direction of induced current, central finger gives the direction of induced current। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ, टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स से मोशनल ईएमएफ को हम कैसे डेराइव करते हैं स्टूडेंट्स, कोई यू शेप्ड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, किसमें प्लेस्ड है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर एल लेंथ का क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ एल है, ये पी क्यू स्ट्रेट कंडक्टर है। द कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस फोर्स होता है एफ एम इक्वल, और ये होगा क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, तो एफ एम इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट्स, क्यू वी बी, कितना हो गया बच्चों, क्यू वी बी। अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इस मैग्नेटिक फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मोशन करने लगते हैं, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मोशन, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो इट मीन ये करंट को प्रोड्यूस करेगा, यानी चार्ज फ्लो होगा। दोबारा समझेंगे स्टूडेंट्स, जब इन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे यानी फ्लो होंगे तो इट्स मीन चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा एफ ई इक्वल, अगर क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल क्यू ई, एफ ई इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट, क्यू ई। और ये दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एक दूसरे को दोनों बैलेंस करते हैं। दीज फोर्स बैलेंस टू ईच अदर, दीज फोर्सेस बैलेंस टू ईच अदर, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्यू वी बी इक्वल हो जाएगा क्यू ई, और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो यहाँ से वी बी इक्वल हो गया स्टूडेंट्स वी बी इक्वल ई, वी बी किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, ई। तो वी है वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सभी ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, वी नो दैट, एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, वी नो दैट वी इक्वल ई एल, वी इक्वल क्या होता है, ई एल, अगर लेंथ एल है तो v इक्वल होता है फॉर्मूला ई एल, तो यहाँ से e इक्वल हो जाएगा v अपॉन एल, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो स्मॉल v b इक्वल कैपिटल v अपॉन एल, तो यहाँ से कैपिटल v इक्वल आ गया स्टूडेंट्स एल वी बी, कितना आ गया, एल वी बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा मोशनल ईएमएफ का, किसका होता है स्टूडेंट्स, मोशनल ईएमएफ। ओके स्टूडेंट्स।